आप सब। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप सीख पाएंगे। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 11वां पद। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। वचन में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया और अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से इजराइल के राजा की ओर का कौन है? वचन बताता है कि अराम के राजा को परेशानी हुई, अराम के राजा का मन घबरा गया, अराम का राजा घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी गुप्त बात का पता चल रहा था। उसकी बनाई गई प्लानिंग और योजना के बारे में इजराइल के राजा को पता चल रहा था। मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की बातें किसी के जीवन में चल रही हो और कोई बड़ी गुप्त रीति से कोई प्लानिंग कर रहे हो, योजना बना रहे हो और उसकी योजना का पर्दाफाश हो रहा हो, तो वो घबराएगा, वो उसका बीपी हाई होगा, उसका बीपी लो होगा और वो परेशान हो जाएगा। वो युद्ध नहीं कर पाएगा, वो किसी भी रणनीति को फिर सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने बड़ी घबराहट के साथ अपने लोगों से पूछा है, कब तक मुझे नहीं बताओगे कि तुम में से कौन है जो इजराइल के राजा की ओर का है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इजराइल के राजा की ओर का कौन है तो आप जानते हैं प्रियो, जो आप वचन पढ़ते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आपका मन घबरा जाएगा। इस तरीके से राजा अराम के राजा का मन घबराया हुआ है, क्योंकि उसका की गई प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। हर बार पानी फिर रहा है और एक बार नहीं, परमेश्वर के भक्त ने कई बार उसे चिताया था इजराइल के राजा को। और ये बात कहता है कि अब ये जानकारी रखना चाहता है, अब ये कहना चाहता है कि इस कारण से, ऐसा लिखा है कि कारण क्या है कि कोई ना कोई मेरी बात को दूसरे तक पहुंचाता है, राजा तक पहुंचाता है। और हमारे ही बीच के अंदर मैंने इतने पहरे लगाकर, पहरेदारों को बिठाकर और गुप्त रीति से कोठरी में जाकर और गुप्त रीति से सभा को बुलाकर और जहां पर मेरी छावनी होगी उसका नाम तक ना बताकर, फिर भी उस छावनी जहां होगी उसका नाम उसे मालूम है और वहां पर आता ही नहीं उस दिन जिस दिन की योजना और प्लानिंग की जाती है। कारण क्या है? आपको सोचना है, समझना है कि यहाँ पर राजा, आराम का राजा बुखलाया है। आराम के राजा को टेंशन हुई, आराम के राजा की चिंता बढ़ गई है कि मेरे ही लोगों में से कौन है जो इस तरीके से इजराइल के राजा को बताता है। इस वचन से आप सीखेंगे प्रियो कि आपके परिवार में भी ऐसा कोई ना कोई सदस्य होगा जो घर की बात बाहर बताता होगा। आपके कलीसिया के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि आपके चर्च की बातें, गुप्त जो बातें हैं वो बाहर बताता होगा। आपने कई बार शक भी किया होगा, कई बार उस पर आपने नजर भी रखी होगी। पर याद रखें, यहाँ कोई भी इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, कोई भी इस तरीके का इस राजा के साथ विरोधी या गद्दार व्यक्ति नहीं है जो राजा की बात को इजराइल के राजा को बता दे। इसलिए घबराए हुए राजा ने इस प्रकार से कहा है, कौन है जो इजराइल के राजा की ओर का है? इतने पहरे होने पर भी, इतनी पाबंदी होने पर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि नाम तक नहीं बताया गया। अराम के राजा ने अपने लोगों को नाम नहीं बताया। और बाइबल में भी जिक्र आता है कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। बाइबल में भी नाम नहीं बताया कि फलानी जगह पर, सोमरों के उस रास्ते पर, सोमरों के उस फाटक के पिछले हिस्से पर या अगले हिस्से पर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि वहां पर मेरी छावनी होगी। तो इतने गुप्त रीति से इस बात को छुपाया गया है, फिर भी इजराइल के राजा को बात पता चलती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब राजा ने कहा कौन उसकी ओर का है, तो उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लोगों में से कोई राजा इजराइल के राजा को यह बात बताए। ऐसा नहीं है राजा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इजराइल के राजा को यह बात बताए। अगले 12वें पद में हम आ जाते हैं, वहां पर लिखा है कि वे कर्मचारी इस प्रकार से बताता है, एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की खोटरी में सोचता है। राजा और घबरा गया, राजा और थरथरा गया। राजा को लगा, रे मेरी कोठरी के अंदर की बात भी, मेरी पर्सनल बात भी राजा क्या कर रहा है अंदर, उस बात को भी इजराइल के राजा को बताते हैं। ये कौन है भाई? कि कौन ऐसा भविष्यवक्ता है जो मेरे अमुक छावनी के बारे में जानता है, मेरे शयन कोठरी के बारे में जानता है, मेरे अंदर की बातों को जानता है, मेरे विचारों को जानता है? ये कौन ऐसा भविष्यवक्ता है? ये और ज्यादा घबराया है।
और ये सैनिक इस प्रकार से बताता है, कर्मचारी कहता है कि हे प्रभु, हे अराम के राजा, ऐसा नहीं है कोई भी कि हमारे कर्मचारी में से कोई उसकी ओर का है, इजराइल की ओर का कोई भी नहीं है। पर वहां इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जो एलीशा है, वो आपकी शयन कोठरी की सारी जानकारी रखता है और वो भी इजराइल के राजा को बताता है। अब उसने कोठरी में क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या किया है, ये सारी जानकारी एलीशा के पास है। अब जहां समझना इस बात को कि परमेश्वर ने एलीशा के ऊपर क्यों ये बात प्रकट की है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एलीशा का प्रिय है, एलीशा को परमेश्वर चाहता है, क्योंकि एलीशा अपना समय परमेश्वर को देता है। इसलिए सारी बातें जो अंदर की बातें हैं, राजा की मन के विचार तक एलीशा जानता है। क्या परमेश्वर से जान सकते हैं? जान सकते हैं प्रियो, पर ये कब होता है? जब आप समय देंगे, जब आप परमेश्वर को अपने आप को दिखाएंगे, जब आप परमेश्वर को देखेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, तब आप ऐसा कर पाएंगे। इसलिए एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, ये कर्मचारी ये जानकारी रखते हैं। बाहर के लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ता के बारे में जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में नमान कोढ़ी की कहानी आपने सुनी है, इन लोगों ने भी देखा है। आराम के राजा का वो चेला है ना, वो सैनिक सूरवीर, उसको चंगाई मिली है और ये आराम का राजा इस बात को भूल गया है। और यहाँ किसी ने इस बात को याद किया है, बताया कि हे राजा, ऐसा नहीं है, एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है वह इजराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता जो संयन की कोठरी में बोलता है, जो आप संयन की कोठरी में बोलते हैं प्रियो। राजा को बताया है, राजा की ओर घबराहट बढ़ जाती है, राजा और परेशान होता है। राजा क्या निर्णय लेगा आपको मालूम पड़ेगा। अगली वीडियो में आप देख पाएंगे कि राजा के निर्णय किस प्रकार से हैं। ओह, बड़ी चिंता की बात है ये राजा के लिए कि मेरी अंदर की जानकारी, मैंने तो शक किया कि मेरे लोग में से कोई गद्दार है जो राजा को, इजराइल के राजा को बताते हैं। मैंने तो ये शक किया है, पर मेरे अंदर जहां शयन कोठरी में मैं सोचता हूं, बोलता हूं, विचार करता हूं, उसके बारे में भी इजराइल के भविष्यवक्ता एलीशा को बात मालूम है। कितनी बड़ी बात है कि इजराइल का भविष्यवक्ता दोतान में है और ये आराम का राजा आराम में है और ये अपनी शयन कोठरी में बड़ा महल, जो राज महल होता है बहुत बड़ा होता है, उसके कितने पहरेदार होते हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कितने ही लोग होते हैं। उसके अंदर से जाकर तब राजा अंदर जाता है और लोग कोई जाना चाहे तो जा नहीं सकता, सारी इंक्वायरी होने के बाद ही वो अंदर जा सकता है और जब राजा आज्ञा दे तब जा सकता है। पर परमेश्वर की नजर और परमेश्वर के दास की नजर और परमेश्वर के दास के कान और परमेश्वर के दास की वाणी उस शयन कोठरी तक भी जाती है प्रियो, जो आराम का राजा सोचता है। कितनी बड़ी बात है कि आराम के राजा के लिए यह परेशानी की बात बन गई कि अरे वो कौन है दूरदर्शी, वो कौन है भविष्यवक्ता, फिर वो कौन है और वो कहां पर है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे जानकारी रखता है। ये सोचने वाली बात है। एक कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि वो तो आपके अंदर की बात भी जानता है, वो तो आपकी शयन की कोठरी के बारे में भी जानता है, वो तो भविष्यवक्ता है एलीशा जो ये बात जानता है। क्या परमेश्वर आपके और मेरे बारे में अंदर और बाहर की बातें नहीं जानता, हमारे हृदय के विचार नहीं जानता? हाँ, जानता है। इसलिए आप सोच समझ के बात करें, सोच समझ के परमेश्वर के प्रति बात करें, बोले परमेश्वर के दास के प्रति सोच समझ के बात करें, परमेश्वर के लोगों के प्रति, इजराइल कलीसिया चर्च के प्रति सोच समझ कर बात करें कि वो परमेश्वर आप अंदर में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसे सब मालूम है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से बचा जाए तो आप ऐसी प्लानिंग मत करो, आप उसके विरुद्ध में कोई भी काम मत करो। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो प्रार्थना करो, परमेश्वर का प्रतिफल देगा। अगर वो इजराइल का भविष्यवक्ता एलीशा इजराइल के आराम के राज्य की सारी जानकारी रख सकता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जानकारी क्यों नहीं रखेगा? एक इंसान जब रख सकता है जानकारियां तो परमेश्वर से भी बढ़कर आपकी जानकारी रखेगा प्रियो। इसलिए ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदले। आप अपने दिल की बात परमेश्वर को बताना चाहते हैं तो बताइए। वो कैसे? आप अपनी गुप्त कोठरी में जाए और कहे, इस बात को याद करें आज के वचन को कि परमेश्वर, अगर तेरा दास इजराइल का भविष्यवक्ता इस बात को जान सकता है, उस आरामी राजा की मन की शयन कोठरी की सारी जानकारी रख सकता है, तो मेरी भी जानकारी आपके पास है। मुझसे मेरी बात भी आपसे कोई छुपी नहीं है।
भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि अगर आसमान में चढ़ूं तो वहां भी तू है, अंधेरे में जाकर छुपूं तो अंधेरा मुझे छुपा नहीं सके। कारण क्योंकि परमेश्वर तू देखता है, अंधेरा जब तू वहां आएगा अंधेरा चला जाएगा। इसलिए सारी जानकारी परमेश्वर के पास है, आपकी और मेरी, हम सब की। इसलिए जो हमारे बारे में जानकार है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसे छुपने की जरूरत नहीं है, उसके सामने आने की जरूरत है। इसलिए वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप लोगों को इन वचनों से आशीष दे। मैं परमेश्वर दास आपके लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।